जन साहब, मैं क्योंकि आपसे आगाज़ कराना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हिस्से का, मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा। अगर हम ये अब हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है या कोशिश कर रही है कि मामला हल हो जाए, अब मुज़ाकरात के अंदर जो डिमांड्स हैं टीएलपी की तरफ से, असाद रिजवी साहब की तरफ से, तो वो बड़ी क्लियर हैं जी कि शेख रशीद साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें जी, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब साद रिजवी साहब के खिलाफ ATA के तहत मुकदमा दर्ज है, आपको भी पता है सर, और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस वाले 4 शहीद हो गए, 800 के करीब ज़ख्मी हैं, उनमें से हमें पता है कि 8-10 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं पुलिस वाले। अब जो इस इतने सब कुछ होने के बाद क्या मुज़ाकरात हम उनसे बेसिकली करने जा रहे हैं? ये इज़ इट अ राइट स्टेट कि आपने एक जगह उन्हें कलअदम भी कर दिया है और आपने ये भी साथ बयान दे रहे हैं कि हम 20 तारीख को उनको तहलील करने का भी पूरा अमल मुकम्मल कर लेंगे। अब मुज़ाकरात उनसे क्या करने जा रहे हैं कि वो सिर्फ के जी वो जो उन्होंने वो पेट्रोल टैंक, वो जो टैंकर रखा हुआ है उसको रिलीज़ कर दें और ये धरना उठा दें, या केसेस ख़त्म करना दुरुस्त साबित होगा हुकूमत के लिए या हुकूमती रिट के लिए? मुनीब, देखें, जब भी कोई पार्टी डायलॉग में जाने का फैसला करती है तो तारीख ये बताती है कि डायलॉग का मतलब होता है मिडिल ग्राउंड तलाश करना। ये कभी भी नहीं होता कि आप दो एक्सट्रीम पोजीशंस वाली दो पार्टियां हों, वो डायलॉग करें और फिर दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे डटी भी रहें, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये एक डिसिप्लिन, मैंने पहले कहा था कि पहले मुआहदा करके गलती की, फिर मुआहदे के ऊपर अमल दरामद में डिले करके गलती की, फिर एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दे दो, पार्टी को बैन कर दो, अकाउंट फ्रीज कर दो, वो सब कुछ सील कर दो और आज रात को मुज़ाकरात शुरू कर दो। अब अगर जेल में डेलीगेशन तमाम उलमा के जा रहे हैं और साद रिजवी से जाके बात कर रहे हैं, तो क्या उसको ये बताने गए हैं कि जी तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चलेगा, पार्टी भी बैन होगी, अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे, कभी किसी नए जमात से नए नाम से तंजीम भी नहीं बना सकोगे? अगर ये बताने गए हैं तो ये तो एक ऑर्डर के जरिए कन्वे हो सकता है। तो मुझे लगता ये है कि हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार है और दोनों मिलकर एक मिडिल ग्राउंड तलाश करके कुछ शराइत अपनी मनवा लेंगे, कुछ उनकी मान लेंगे और इस तरह ये अमन का क्याम करना चाहते हैं, जो शायद अमन का क्याम जरूरी भी है। लेकिन मैं ये पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग करें ताकि ये जो अपना कहा हुआ वो वापस ना लेना पड़े और पेंडुलम जो है एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाता हुआ दिखाई न दे। अच्छा, हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग ही ठीक है पक्के भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। मैं जरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जरा थोड़ा सा दीजिएगा कि ये पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, मेजर स्टेक होल्डर है, सिक्योरिटी के हालात उनके सामने, क्या TLP के हवाले से जो थ्रेट है एग्जिस्टिंग पोटेंशियल जो भी था, और ये कि इन्हें बैन कर दिया जाए, अपने तजर्बे से बताइएगा, वहां से भी तो इनपुट ली गई होगी या आपको लगता है कि हुकूमत का फैसला होगा कि नहीं भाई इन्हें बैन कर दो, जबकि इंटेलिजेंस तो आई एम श्योर वहां से भी प्रोवाइड की गई होगी TLP के हवाले से? देखिए, मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिलखुसूस वो जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं, अगर वो अपना काम मुस्तैदी से कर रही थी तो उन्हें बहुत वक्त से पहले इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरह की तैयारियां हो रही हैं और ये उनके इरादे हैं, और फिर बर वक्त एंगेजमेंट उस वक्त करनी चाहिए थी। एंगेजमेंट के बाद का जो एक्शन होता है वो पुलिसिंग होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती। तो या तो इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त फेल हुई है और उन्होंने बर वक्त इत्तला नहीं दी, या हुकूमत ने उनकी रिकमेंडेशन को डिसरिगार्ड किया है और अब जो किया है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता यह है कि तमाम एजेंसीज ने अगर अपना काम बर वक्त किया होता और बर वक्त इत्तलात हुकूमत को मिल गई होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या उनकी रिकमेंडेशन को अगर हुकूमत ने पहले बर वक्त सुन लिया होता तो भी ये दिन देखना ना पड़ता। अब दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है ये उनको पता होगा जिनके पास इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ हालात को एनालाइज करके ये नतीजा अखज कर सकता हूँ। ठीक, फारूक साहब, अब मिडिल ग्राउंड क्या तलाश कर सकते हैं? हुकूमत ने एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं, कलअदम करार दे दिया TLP को, कत्ल का और ATA का मुकदमा दर्ज है साद रिजवी साहब के खिलाफ। अब वो जन साहब भी कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाता है, तो मिडिल ग्राउंड क्या ढूंढेंगे? केसेस भी ड्रॉ हो सकते हैं TLP के खिलाफ, बैन, क्योंकि हुकूमत कह रही है हम तो इन्हें तहलील भी करने जा रहे हैं, ये किसी नाम से भी नहीं बन सकेंगे दोबारा, और ये इनके अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे। तो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है आपके नजदीक? आप हुकूमत को प्रेजेंट कर रहे हैं।
देखें, जो बुनियादी चीज़ है, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा पहलुओं के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पहलुओं के ऊपर जो है वो हम बात को जिस तरफ लेके जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान कायम करना है, उनकी सूरत हाल को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है। पाकिस्तान का आपको इल्म में है कि पाकिस्तान का हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारी आबादी है, ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना हुआ है। लोगों के जज्बात हैं इस हवाले से, कोई भी इस मामले के ऊपर जो है वो खड़ा होकर जब बात करता है तो लोग उस बात से अपने आप को एफिलिएट करते हैं जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जिक्र आता है। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना कि ये जिम्मेदारी भी स्टेट ने उठाई है, और स्टेट की जो लीडरशिप, जो मुल्क की लीडरशिप है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी उन्होंने, जब सलमान रिश्ती जैसे जो मालून हैं उनके साथ उन्होंने इंडिया के अंदर डेली उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी, पता चला कि सलमान रिश्ती को बुलाया है, उसी स्टेज पे उसी कॉन्फ्रेंस में उसने तकरीर करनी है, तो उन्होंने भारत पहुंचने वक्त जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। तो लिहाजा इसके ऊपर तो किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए, और इस प्रोग्राम के अंदर भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी यही जज्बात हैं। अब आप आ जाएं कि हमने अमन अमान कायम करना है, रियासत के पास हर वक्त जो है डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उन ऑप्शंस का जायजा लिया जाता है, जायजा लेकर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जाती है। अगर आप मुझे वक्त दें, मेरे साथ मौजूदा सूरत हाल के बहुत माध्यम डिसीजंस करने, बिल्कुल ठीक है। मैं जहां तक मुनीब रहेगी बात, एक सेकंड मुझे गुजारिश सुन ले, मैं आपके मौक़िफ़ की शायद तायीद हो जाए।